Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well and आप लोग अपने घर में सेफ़ एंड साउंड होंगे और वीकेंड पे आप लोगों ने अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट किया होगा होपफुली, ठीक है। और जिन बच्चों ने मुझे वाइवा नहीं दिया वो काइंडली अब जब भी मैं लूँगी कोई टेस्ट तो उसके अंदर अच्छा अपना उसे अच्छा मतलब उसमें अपनी प्रोग्रेस शो करें, ठीक है। और इमरान का मुझे मैसेज आया था कि हिस्टोलॉजी की बुक, इमरान आप अपनी या तो कंसर्न टीचर या जो अपने क्लास फेलोज़ हैं उनसे आप कांटेक्ट करें, उनसे आप हिस्टोलॉजी की बुक लें। मेरे पास हिस्टोलॉजी की बुक नहीं है, ठीक है। और वैसे भी जब मैंने भी पढ़ी थी मैंने बुक वो ली थी मैंने मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में कोई भी बुक नहीं थी हिस्टोलॉजी की। तो आप अपने टीचर से या टीचर से भी पहले, टीचर ने तो आपको रिकमेंड कर दी है और बहुत रिस्पॉन्सिबल टीचर्स हैं सारे, ठीक है, उन्होंने आपको बुक्स रिकमेंड कर दी हैं। आप ये जो बाकी अपने क्लास फेलोज़ हैं उनसे जो है वो ये हिस्टोलॉजी की बुक लें, ठीक है। मेरे पास हिस्टोलॉजी की बुक नहीं है, ठीक है। और हमेशा आप जो हैं कुछ बच्चे हैं जो कि उस वक्त मैसेज नहीं करते और बाद में पूछ रहे होते हैं। देखिए ग्रुप के अंदर सब ऐड हैं और और उधर से और वहाँ पे सबके सीन आए होते हैं। मुझे वो सब पता है कि कहाँ से सीन देखते हैं, कहाँ से इन्फो से देखते हैं सीन, ठीक है। मैं कोई डम्बो नहीं हूँ कि आप लोग मुझे समझें कि पता नहीं, मैम को पता ही नहीं चल रहा होगा। सब आजकल सबको पता है, ये सब चीज़ें पता है, ठीक है। ये चीज़ें सबको पता होती हैं। व्हाट्सएप यूज़र्स खाली आप नहीं है, पूरी दुनिया व्हाट्सएप यूज़ कर रही है, ठीक है। और सबको पता है, सब मैं सीन देख रही होती हूँ सब कुछ। उस वक्त कॉल्स तो आप अटेंड नहीं कर रहे होते, लेकिन उस वक्त जो मैसेजेस ग्रुप में हो रहे होते हैं वो आप सारे पढ़ रहे होते हैं। हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि यू आर नॉट ऑनलाइन? हो सकता है ऐसे? पागल तो नहीं हो ना मैं, ठीक है। मुझे उस दिन गुस्से की इंतहा हो गई थी। मुझे इतना आप लोगों पर गुस्सा आ रहा था, उन लोगों पर जिन्होंने वाइवा नहीं दिया और वो ग्रुप में उस वक्त प्रेजेंट थे। और इमरान आप हमेशा 2 दफ़ा ऐसा हुआ है आपने उसके 2-2.5 घंटे बाद आपका आता है मैम मैं प्रेजेंट हूँ। देखिए हमारे पास और भी चीज़ें लाइन अप होती हैं। पूरा दिन हम अपना हार्ड वर्क करके आप लोगों के लिए जो लेक्चर्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे भी कोई घर में कमिटमेंट्स होती हैं, मुझे भी देखना होता है। और 2-2.5 घंटे बाद अचानक से मैं देखा जी इमरान का मैसेज आया हुआ है, या बाद में जिसका भी कोई मैसेज आया, मैं इमरान का नहीं कह रही, मैं सबका कह रही हूँ जिन्होंने वाइवा नहीं दिया, ठीक है। ऐसे हम हर वक्त फ्री नहीं होते, ठीक है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टुडे योर लेक्चर इज अबाउट न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। इट्स द लेक्चर 16। और आप लोगों ने नोट किया होगा मेरे लेक्चर्स काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है। काफ़ी छोटे होती हैं क्योंकि इस वजह से कि ताकि आप इस मेथड से जो है आप यूज टू हो जाएं। वरना मेरे लेक्चर्स की स्लाइड एक जो लेक्चर होता है वो 27-30 स्लाइड्स एक लेक्चर में होती हैं, लेकिन आपने नोट किया होगा 20 से एक्सीड या कभी होता है कि वो 25 तक चली गई हो। वरना मेरे लेक्चर्स की स्लाइड मैंने आप लोगों की वजह से छोटी रखी हैं और मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बीच में इसलिए डालती हूँ ताकि आपको समझ आए, ऑनलाइन चीज़ में समझ आ सके, उसे समझने में आसानी हो सके। एक एक चीज़ को 2 तरीके से स्लाइड्स में भी डाला होता है सिर्फ आपको आसानी के लिए। अब जो लास्ट लेक्चर जिस तरह हुआ था जिसमें मैंने एक स्लाइड आपको दी थी, ठीक है, वो ऑटोजेनिक ट्रेनिंग की, उसके अंदर मैंने तकरीबन 1 या 2 स्लाइड्स जो हैं आपके सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डाली थी कि आप लोगों ने जस्ट आपने उसे एक रीड करना है और ताकि आपको समझ आ जाए बेसिकली ऑटोजेनिक जो वो ट्रेनिंग है वो बेसिकली होती क्या है, ठीक है। तो वो उसे कोई रटा शटा मारने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आपके समझने के लिए थी, ठीक है। ताकि मैं ये करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए वो चीज़ें। So what is neuromuscular coordination? So basically it is defined as ability of the central nervous system to control the muscles, ठीक है, in the execution of multi limb function, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन ये कि जिस तरह हमारी लिम्ब फंक्शन कर रही हैं, हमारी एबिलिटी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वो मल्टीपल टास्क को जो है वो एक ही वक्त में कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं अपना हाथ अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं साथ साथ इसी तरह पढ़ा रही हूँ जैसे मैं फिजिकली प्रेजेंट हूँ क्लास में, उसी तरह ही मेरे जेस्चर्स हैं। तो जिस तरह हम चल रही हैं, साथ खाना खा रही हैं, ठीक है, सब कुछ कर रही हैं, तो ये क्या है, मल्टी लिम्ब फंक्शन है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है बेसिकली, इसे हम मोटर कंट्रोल भी कहते हैं और इसी को मसल मेमोरी भी कहते हैं,
ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट क्या है बेसिकली, क्या होती है, देखिए स्मूथ, एक्यूरेट एंड पर्पसफुल मूवमेंट, ठीक है। अब देखिए कोऑर्डिनेशन, जब हम बिल्कुल ठीक हैं, कॉन्शियस हैं, कोई हमारे इनकोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो क्या है, हम जब चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम सीधा चल रहे हैं और अचानक से हम कभी सीधा चल रहे हैं तो हमारी टांगे कहीं इधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं। कोऑर्डिनेटेड है ना, जिस तरह चलना है हमें पता है कि हमारे जो हिप मूवमेंट है, फिर नी की मूवमेंट, एंकल किस तरह से है, सारी बेसिकली क्या है, ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है, स्मूथ है, एक्यूरेट है, पर्पसफुल है। बिला वजह अब हमें पता है वहां से, जैसे मैंने वहां से कोई चाबी उठानी है तो मैं तब वहां पे जा रही हूँ, ठीक है, पर्पसफुल मूवमेंट है। सो इट इज ब्रॉट अबाउट बाय इंटीग्रेटेड एक्शन ऑफ मेनी मसल्स, ठीक है। तो ये जाहिर बात है, इसमें एक मसल नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे मसल्स काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चलने की ही बात है तो इसके अंदर हमारे हिप के मसल्स काम कर रहे हैं, ठीक है, नी पे काम हो रहा है, हमारे ट्रंक पे काम कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, हमारे हाथों की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। हमारे ब्रेन ने हमारे पोस्चर, जो हमारा ये जो वेस्टिबुलर सिस्टम है, हमारे पोस्चर को उसने कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। और किस तरह से जो हमारी मूवमेंट है वो सारी सब चीज़ें कोऑर्डिनेटेड हैं। सो एक मसल का काम नहीं है, इंटीग्रेशन है डिफरेंट मसल्स की। सो सुपर इम्पोज्ड अपॉन अ बेसिस ऑफ एफिशिएंट पोस्चरल एक्टिविटी, ये मैंने पहले ही बात बता दी है। सो अब देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप एक्शन ऑफ मसल्स को ही अगर हम लें, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका जस्ट मैंने ब्रीफ सा इधर डाला है कि प्राइम मूवर्स हैं एगोनिस्ट, देन उसकी जो अपोजिट काम कर रही है, ठीक है, रेसिप्रोकल, वो क्या है, आपके एंटेगोनिस्ट हैं। फिर सिनर्जिस्ट हैं जो कि आपकी मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं। फिक्सेटर, जैसे फॉर एग्जांपल आप मूवमेंट है, इसमें एक जॉइंट पे काम है और दूसरा जो बोन की ज़रूरत नहीं है तो वो उसे क्या करें, कुछ मसल्स उन्हें फिक्स भी कर रही हैं, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके ये यहाँ पे बताया हुआ है कि बाइसेप्स जब एगोनिस्ट है तो उसका ट्राइसेप जो है वो रिलैक्स है, वो रिलैक्स होगा तो बाइसेप की मूवमेंट होगी, ठीक है। इसे बार बार तो इस तरह से डिस्कस नहीं किया जा सकता, ये तो इट्स जस्ट लाइक ABC फॉर यू नाउ, ठीक है, आप इतना इसे पढ़ चुके होंगे। सो ये वही है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द मेजर मूवमेंट बाय अ मसल शॉर्टनिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और एंटेगोनिस्ट सेकेंडरी मूवर है, एंटेगोनिस्ट है, ठीक है। और वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू द मोशन, कि वो प्राइम मूवर का जो मूवमेंट है बेसिकली उसको स्मूथ बना रहा है बाय लेंथनिंग, बाय रिलैक्सिंग, बाय लेंथनिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन ये है ना कि शॉर्टनिंग, लेकिन इसमें क्या उसे कहते हैं, लेंथनिंग कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही लेंथनिंग ही है। और सिनर्जिस्ट क्या है, जो कि ठीक है, और सिनर्जिस्ट का क्या है कि वो जाहिर बात है इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है। कैसे, वो क्या करते हैं, ऑल्टर द डायरेक्शन ऑफ पुल, ये हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि सिनर्जिस्ट किस चीज़ में, जो आपके साथ जो है मूवमेंट को फैसिलिटेट बेसिकली कर रहे होते हैं, ठीक है। और अ गुड एग्जांपल ऑफ अ पेयर ऑफ सिनर्जिस्ट मसल, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रेकियोरेडियलिस जो बाइसेप्स का वर्क में उसकी हेल्प कर रहा है, जैसे कि वर्क टुगेदर टू एक्सटेंड और फ्लेक्स द आर्म बाय मूविंग द एल्बो जॉइंट, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हुई हैं सिनर्जिस्ट की, जो हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब बेसिकली जो ब्रेन है, ठीक है, उसका क्या है, सेरिब्रम है, ठीक है, क्या है, सेरिब्रम है जो कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। सेरिब्रम के अब आगे से दो पार्ट्स होते हैं, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर राइट एंड लेफ्ट है उसके अंदर, ठीक है। ये सेरिब्रम, ये वैसे मैंने थोड़ा सा डाला है आप लोगों को, लेकिन आप लोग एनाटॉमी में ये लोग या तो आप लोग एनाटॉमी में पढ़ चुके होंगे या फिर अभी आपने पढ़ना होगा, या फिजियोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन क्योंकि मेरे सब्जेक्ट में ये चीज़ें, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि ऐसी चीज़ें मेरे सामने आएँ और मैं उसे ऐसे इग्नोर करके चली जाऊँ, ठीक है। तो इसके ये यूज़ हो रहा था, तो मैंने आप सेरिब्रम और सेरिबेलम के भी फंक्शंस थोड़े से बीच में डाले हैं, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी ये मुझे गवारा नहीं गुजरता कि मैं चीज़ों को इग्नोर कर दूँ, क्योंकि शायद मैं इतनी लॉयल हूँ आप लोगों के साथ या अपने प्रोफेशन के साथ कि मैं एक एक चीज़ को बताना ज़रूरी समझती हूँ। सो सेरिब्रम क्या है, ब्रेन बेसिकली जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, ठीक है, जो हमारे जो ब्रेन में जो हेमिस्फीयर, अब जस्ट ऐसे करने की जिस तरह वो आड़ू होता है, ठीक है, आड़ू देखा है दरमियान में से कैसे उसके कट होता है, ठीक है, ऐसे ही ब्रेन का ये इस तरह दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, एक आपका राइट होता है और एक लेफ्ट है, ठीक है। और ये क्या है सेरिब्रम, ये बेसिकली हायर फंक्शंस लाइक इंटरप्रेटिंग, ये इसमें क्या होता है, टच, विजन, हियरिंग एज वेल एज रीजनिंग, इमोशन, लर्निंग एंड फाइन कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, ये बेसिकली करता है, ठीक है।
जो सेरिब्रम है क्या करता है, टच, विजन, हेयरिंग, एज वेल एज स्पीच, रीजनिंग, इमोशंस, लर्निंग, फाइन कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, ये बेसिकली करता है, ठीक है, सेरिब्रम। ठीक है, फिर सेरिब्रम के ऊपर एक चीज़ होती है, उसे क्या ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें वो डालना रह गया है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स बेसिकली होता है, फॉर एग्जांपल ये जैसे अगर आपके ब्रेन को मैंने कट किया दरमियान से, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक हेमिस्फीयर आपके पास आ गया, ठीक है, ये एक क्या हो गया, ये एक सेरिब्रम है, अब इट्स इधर लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इसी तरह का इसके साथ एक और जुड़ा हुआ है हेमिस्फीयर, जो कि सेरिब्रम का एक और हेमिस्फीयर होगा, ठीक है। हेमिस्फीयर यही कि आधा सर्कल और आधा सर्कल बेसिकली, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो ऊपर वाली लाइनिंग होती है ना, बेसिकली इसे कवर, सेरिब्रम का जो ऊपर वाला क्या है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, वो उसने दोनों हेमिस्फीयर्स को कवर किया होता है। बल्कि जो नीचे आपको ये ग्रे सा नजर आ रहा है ना, दिस इज यहाँ पे सेरिबेलम होता है ये, ठीक है। सेरिबेलम को भी बल्कि उसने थोड़ा सा कवर किया होता है, थोड़ा नहीं, उसने सेरिबेलम को भी कवर किया होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ने, ठीक है। हम आते हैं इसके ऊपर। सो और सेरिबेलम क्या है, लोकेटेड अंडर द सेरिब्रम, ये ठीक है, ये बेसिकली ये जो लाइनिंग है ऑक्सीपिटल लोब के नीचे जो लाइनिंग सारे, दिस इज बेसिकली सेरिबेलम, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इट्स फंक्शन इज टू कोऑर्डिनेट मसल मूवमेंट्स, मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस। ये बेसिकली ना एक रिसीविंग सेंटर है, सेरिब्रम से इसके अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है बेसिकली, ठीक है। ये रिसीविंग सेंटर होता है, इसके अंदर क्या करता है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है, बेसिकली आपका पोस्चर बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेटेड मसल मूवमेंट होती है, यानी कि अब ऐसा नहीं है कि मैंने ये चाबी उठानी है तो मैं कभी हाथ में रहेगा जा रहा है उधर ही, मेरा सेरिबेलम ने फंक्शन पहले से किया हुआ है कि कोऑर्डिनेटेड मसल मूवमेंट है, कि मैंने अब ये चीज़ उठानी है तो वही वाले वही मैं काम करूंगी, ठीक है, सब चीज़ कोऑर्डिनेटेड है। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, थिन लेयर ऑफ ब्रेन दैट कवर्स द आउटर पोर्शन ऑफ द सेरिबेलम, इट इज कवर्ड बाय मेनिंजेस। अच्छा, फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ऊपर क्या होते हैं, मेनिंजेस हैं, ये भी ब्रेन की एक लेयर है। और मेनिंजेस का फंक्शन क्या होता है, अब मेनिंजेस के बारे में भी जारी बात आया तो बताना मुझे पड़ेगा। मेनिंजेस ये लेयर है ब्रेन, ठीक है, ब्रेन ये बेसिकली सेरिब्रम और ये जो हायर सेंटर है ना बेसिकली ब्रेन का, सेरिब्रम और ये सेरिबेलम, इसको बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए होती है मेनिंजेस, ठीक है, ताकि ब्रेन में कोई इंजरी जैसे आए। सबसे पहले ये बोन है, फिर बोन के नीचे ये और चीज़ें मेनिंजेस हैं, ताकि आपके एक अल्लाह ताला ने जारी बात है इतना सेंसिटिव चीज़ें हैं उसे बहुत सी चीज़ों के अंदर रखा हुआ है ताकि वो इंजरी से बच सकें बेसिकली, ठीक है। तो सेरिब्रम इज द मोस्ट हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, परसीविंग, प्रोड्यूसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, ठीक है, ये सेरिब्रम के काम है। और फिर सेरिब्रल जो कॉर्टेक्स है, इस जो सेरिब्रम है वो क्या करता है, थिंकिंग, परसीविंग, ये जो बातें हैं, रीजनिंग, ये बेसिकली सारी बातें वही हैं, ये भी वही बातें हैं और ये भी वही बातें हैं, वो एक ही बात हो रही है, ठीक है। परसीव करता है, प्रोड्यूस करता है, अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेज को। फिर सेरिब्रल जो कॉर्टेक्स है, अगर आप देखें तो ये वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है जो कि आपने ये पढ़ा है या नहीं, कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी क्या है, एक प्राइमरी उसके जो सेंसरी कॉर्टेक्स होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और मोटर कॉर्टेक्स भी होती है, ठीक है, सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, सेंसरी कॉर्टेक्स भी है और मोटर कॉर्टेक्स भी है। इसी तरह जो आपकी होती है वो ठीक है, सेंसरी कॉर्टेक्स है, वो बेसिकली क्या करती है, जिस तरह आपकी जो ऑक्सीपिटल लोब है उससे ठीक है, वो उसके अंदर विजन की सेंसेशन होती है, वहाँ से परसीव करती है, वो बेसिकली सेंस करती है, ठीक है। और आपकी जो ऑडिटरी है, ऑडिटरी जो सेंसेशन है वो परसीव करती है, ठीक है, जो सेंसरी है। और जो मोटर होती है उसके अंदर आगे मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होती है और एक प्री मोटर कॉर्टेक्स होती है, ठीक है। ये बेसिकली प्राइमरी और प्री मोटर कॉर्टेक्स जो होती हैं ये फिर आगे जो मूवमेंट को एग्जीक्यूट करने में, उससे करने में बेसिकली हेल्प आउट करती हैं, ठीक है, प्राइमरी एंड प्री मोटर कॉर्टेक्स। और ये जो है ये फ्रंटल लोब के अंदर होती है। ये मैंने आपको आपके नॉलेज के लिए बता दी हैं चीज़ें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए बेसिक, अब आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी बल्कि हैबिट बननी चाहिए कि कोई इस तरह की चीज़ है, अगर आपको नहीं भी पता तो आप उसे सर्च करें, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। तो क्या मैंने आप लोगों को बताया उसे मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है, जो सेरिब्रम को सेरिब्रल कॉर्टेक्स ने कवर किया,
उसके ऊपर सेरिब्रल एक थिन लेयर होती है, बेसिकली दिस इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एक लाइनिंग है इस सारे के ऊपर ब्लैक से, दिस इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स सेंसरी भी है और मोटर कॉर्टेक्स भी है। जो सेंसरी कॉर्टेक्स होती है वो आपकी जो ऑक्सीपिटल लोब जो विजन से है उधर उससे सेंस, ठीक है, उसकी जो सेंस है वहां पे आती है, और ऑडिटरी जो सुनने की है वो वाली सेंस आती है, ठीक है, जो अब सेंसरी बेसिकली है। और जो फिर मोटर कॉर्टेक्स है उसके अंदर प्राइमरी मोटर है और प्री मोटर कॉर्टेक्स है, ठीक है। और ये क्या करती है बेसिकली जो मूवमेंट को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है, उसे करने में बेसिकली ये हेल्प करती है। और ये जो प्राइमरी और प्री मोटर कॉर्टेक्स ये मोस्ट प्रोबेबली फ्रंटल लोब में ज़ाहिर बात होगी, फ्रंटल लोब, ठीक है, सामने की जो आपके सबसे सामने फ्रंटल लोब होता है दिस, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे होती है ये मोटर कॉर्टेक्स। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये लेक्चर। अच्छा, फिर लोब्स है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, ठीक है, फ्रंटल है, पेरिटल है, ऑक्सीपिटल है एंड टेम्पोरल है। फ्रंटल लोब जो है वो क्या करती है, फंक्शन एंड कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट्स और एक्टिविटी करती है। पेरिटल लोब जो है वो क्या करती है, टेम्परेचर क्या करती है, प्रोसेस इंफॉर्मेशन, प्रोसेस करती है इंफॉर्मेशन को आगे भेजती है यहाँ से, ठीक है, अबाउट टेम्परेचर, टेस्ट, टच एंड मूवमेंट। और ऑक्सीपिटल लोब इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। और टेम्पोरल लोब क्या है, उसके अंदर टेस्ट, साउंड, साइट एंड टच, बेसिकली ये मेमोरीज, प्रोसेस मेमोरीज इंटीग्रेटिंग देम विद सेंसेशन ऑफ टेस्ट, साउंड, साइट एंड टच, ठीक है। अच्छा, अब हम पाथवेज देखते हैं, जैसे क्या है ये मोटर कंट्रोल है, ये न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की सब जो है ये सारी वो चीज़ें हैं। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे और भी जब आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा। अच्छा, एफरेंट पाथवे क्या है, नर्व स्ट्रक्चर्स थ्रू विच एन इम्पल्स स्पेशली अ सेंसरी इंप्रेशन इज कंडक्टेड टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और इफरेंट क्या है, नर्व स्ट्रक्चर थ्रू विच एन इम्पल्स पासिस अवे फ्रॉम द ब्रेन स्पेशली फॉर द इनर्वेशन ऑफ मसल्स, अफेक्टेड ऑर्गन और ग्लैंड्स। आई डोंट थिंक सो कि इसे दोबारा रिपीट करने की जरूरत है, ये मैं बहुत दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ, ठीक है। एफरेंट क्या है, जो आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में वो इंफॉर्मेशन जो आ रही है, ठीक है, सेंसरी। और फिर इफरेंट क्या है, जो वहाँ से ब्रेन को लीव कर रही है, कहाँ के लिए, आपके मसल्स, अफेक्टर ऑर्गन के लिए लीव कर रही है। ये हम पहले बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में भी, सेकंड सेमेस्टर में भी बहुत दफ़ा कर चुके हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले रिसेप्टर है, आपको स्टिमुलस मिला, फर्स्ट न्यूरॉन्स है, फर्स्ट न्यूरॉन ज़्यादातर क्या होता है ब्रेन स्टेम और रिसेप्टर के दरमियान। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, फर्स्ट न्यूरॉन है एफरेंट न्यूरॉन, जो कि कहाँ पे आपके पास जा रहे हैं, ब्रेन स्टेम में जा रहे हैं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम, ठीक है। उसके बाद वहाँ से क्या हो रहा है, सेकेंड न्यूरॉन के साथ उसका हो रहा है और वो फिर थैलेमस में जा रहा है, ठीक है। फिर थैलेमस से किस में जा रहा है, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कॉर्टेक्स तक, ऐसे करके जाते हैं ये। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक बात कैसे जाती है, पेरिफेरल सिस्टम जो हमारी पेरिफ्रीज, हमारी लिम्स के अंदर जो एक अल्लाह ताला ने स्ट्रक्चर्स पूरे न्यूरॉन्स और नर्व्स के पाथवेज बिछाए हुए हैं, ठीक है। तो वहां से पेरिफ्री से आपके ब्रेन तक बात किस तरह जाती है, वो ऐसे जाती है। रिसेप्टर से किस में जा रहे हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से फिर ऊपर सेकेंड न्यूरॉन ऑर्डर न्यूरॉन के थ्रू थैलेमस में जा रहा है, फिर थैलेमस से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के थ्रू जो है वो कॉर्टेक्स में जा रही है बात, ठीक है। फिर कॉर्टेक्स से बाहर आएगी, दोबारा उधर जाएगी, ऐसे करके पूरा सर्कल चलता रहता है, ठीक है। पाथवे ऑफ सेंसरी इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन। सो जैसे कि क्या है, परसेप्शन ऑफ पेन ट्रेवल्स थ्रू थ्री ऑर्डर्स ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कैरी सिग्नल्स फ्रॉम पेरिफ्री टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या है, रिले दिस इन्फॉर्मेशन, क्या चाहते हैं, जितना मैंने आपको बताया वो पिक्चर मेमोराइज करें फॉरन। पेरिफ्री से स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है, फर्स्ट ऑर्डर कैरी सिग्नल करता है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कैरी सिग्नल्स फ्रॉम पेरिफ्री टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और फिर इमरान आपको समझ आ रही है, हिना, कदीर, सबको, ठीक है, सबको समझ आ रही है। सो जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो सिग्नल कहाँ से, पेरिफ्री से आपके स्पाइनल कॉर्ड में लेके जा रहा है, ठीक है। फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन रिले दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द थैलेमस, ठीक है। फिर थैलेमस से क्या है, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम थैलेमस टू द प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स। सेंसरी कॉर्टेक्स के बारे में मैंने पहले ही बता दिया आपको, वेयर द इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस रिजल्टिंग इन द फीलिंग ऑफ पेन, ठीक है। आपके इस तरह ये हम पढ़ने में तो इतनी लंबी सी बात लग रही है, लेकिन ये लेस देन सेकंड में ये बात होती है और फौरन से आप जो है अपना हाथ, फॉर एग्जांपल जैसे आपका आग पे, फौरन से आप कैसे पीछे करते हैं, ठीक है।
सो पेरिफेरी टू स्पाइनल कॉर्ड थ्रू फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, फिर वहाँ पे क्या है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस में लेके जाते हैं, फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन वहाँ पे क्या करते हैं आपके थैलेमस से सेंसरी कॉर्टेक्स में लेके जाते हैं, फिर सेंसरी कॉर्टेक्स में इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ठीक है वहाँ पे सेंसरी भी है और मोटर भी है, ठीक है। सेंसरी कॉर्टेक्स में प्रोसेस हुई और फिर फॉरन मोटर कॉर्टेक्स में ये आगे से फिर वो सिग्नल जाएंगे उसके कॉर्टेक्स, ठीक है। फिर दोबारा एक साइकिल स्टार्ट होगा उधर, फिर दोबारा रिसेप्टर पे जाए, वो दोबारा आपके एफरेंट ऑर्गन पे जाएगा और फिर आप फॉरन से अपना हाथ पीछे करेंगे, ठीक है। सो सेंडिक पाथवेज एफरेंट इम्पल्सेस जारी बात है जो लेके जा रही हैं। सेरिबेलम ये बता दिया मैंने आपको क्या है, ठीक है। ये द रिसीविंग, ओके आर इज मिसिंग, टाइप करने में मेरे से मिस्टेक हो गया मेरे से। द रिसीविंग स्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विच रीचेज इट बाय द एफरेंट पाथवेज कन्वेइंग इम्पल्सेस फ्रॉम काइनेस्थेटिक सेंसेशन फ्रॉम पेरिफ्री एंड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन इंक्लूडिंग सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड वेस्टिबुलर न्यूक्लाई, ठीक है। सेरिबेलम में क्या आ रही है आपकी पेरिफ्री से भी इंफॉर्मेशन आ रही है, आपकी ब्रेन से आ रही है, ब्रेन में कहाँ से आ रही है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में से आ रही है, और वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस जो है ना बेसिकली ये आपके पोस्चर और आपकी जो हेड की जो पोजीशन है कि मतलब उसको बेसिकली ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई उसको कंट्रोल करने में इसका फंक्शन होता है। आपका पोस्चर फॉर एग्जांपल जैसे आपका ये जो आपके रिफ्लेक्सेस मैंने पढ़ाए थे पोस्चर्स के जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कहीं आपका पोस्चर खराब हो रहा है फ़ौरन से आप अपना ठीक करते हैं, ठीक है। हेड की मूवमेंट जैसे फॉर एग्जांपल इधर नोड हुआ हुआ है तो फ़ौरन से आपके हेड की वो ये बेसिकली ये कंट्रोल क्या कर रहा होता है सेंस ये वेस्टिबुलर कॉर्टेक्स न्यूक्लियाई कर रहा होता है। अच्छा, इम्पल्स ऑफ काइनेस्थेटिक सेंसेशन। काइनेस्थेटिक सेंसेशन क्या है? काइनेस्थेटिक अवेयर, ये मैंने आपको बताया था कि ये मूवमेंट से रिलेटेड। काइनेस्थेटिक सेंसेशन क्या है? आपकी है अवेयरनेस ऑफ पोजीशन एंड मूवमेंट्स, जो आपका मतलब मूवमेंट से रिलेटेड है। पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय मीन्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, ये हम पढ़ेंगे आगे, मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ आपको, अभी हम दोबारा भी इसे देखेंगे। और यही बात है सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है? प्लान द मूवमेंट बेस्ड ऑन प्रीवियस मेमोरीज, ठीक है। अब आपका सारी बात है, अब बार बार तो ऐसा नहीं है, अब जब एक इवेंट हुआ ना तो आपके ब्रेन में वो स्टोर्ड हो जाता है, फिर जब दोबारा वो इवेंट होगा फिर आपके ब्रेन को फौरन से याद आएगा नहीं अब ये आग वाला काम पहले भी हुआ था, अब जो है ना इस तरह से है, वो फौरन से प्लान द मूवमेंट बेस्ड ऑन प्रीवियस मेमोरीज, ठीक है। ये जो सी चीज आप एक दफा करते हैं वो ब्रेन फौरन याद कर लेता है, उसे स्टोर कर लेता है, उसके बाद जब दोबारा वो होता है तो फिर उसे वो खुद से रेगुलेट करता है। सो ये भी पता होना चाहिए अपर मोटर न्यूरॉन क्या है, ओरिजिनेट इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड ट्रेवल डाउन टू द ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसे ये भी हम कह सकते हैं, और जिस तरह वो मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे होते हैं ब्रेन और जो आपका ब्रेन अपर मोटर न्यूरॉन कहाँ पे होते हैं ब्रेन में, और आपके जो वो सॉरी वो क्या है इंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये मतलब भी वही है इस डायग्राम का। इंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली क्या है? इंटीरियर हॉर्न सेल वो जो आपकी मोटर जो आपकी एक्टिविटी है ना उसके अंदर इनका बहुत पार्ट होता है। इसी वजह से तो जो अपर मोटर न्यूरॉन में डैमेज होता है तो वो जारी बात है इंटीरियर हॉर्न सेल्स का भी डैमेज होगा, तो वो नीचे इन्फॉर्मेशन ही नहीं कन्वे करते, ठीक है। सो ब्रेन क्या है? ओरिजिनेट इन द ब्रेन टू द एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इसका मतलब ये भी है। अच्छा, और फिर लोअर मोटर न्यूरॉन क्या है? एंटीरियर हॉर्न सेल्स, और जितने आपकी पेरिफेरीज में जा रही हैं उसे भी, या आप उसे दूसरी तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि जाहिर बात है इंटीरियर हॉर्न सेल्स टू द इंटीरियर हॉर्न सेल से कहाँ पे जा रही हैं आपके जो अफेक्टर ऑर्गन्स ग्लैंड्स थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। आई होप आप लोगों को इससे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा होगा, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करवा चुकी हूँ। अच्छा, अब काइनेस्थीसिया बेसिकली क्या है कि अवेयरनेस ऑफ द पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय मीन्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है, इन द मसल्स। आप अवेयरनेस क्या है कि आपकी जो पोजीशन क्या है इस वक्त बॉडी की, आपकी मूवमेंट ऑफ और पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय मीन्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। बेसिकली क्या कहते हैं जो प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं क्या होते हैं जिस तरह हमारे मसल्स में है प्रोप्रियोसेप्टर्स, ठीक है। कभी कभी बहुत दफ़ा ऐसे होते हैं कि काइनेस्थीसिया और प्रोप्रियोसेप्शन ना क्या हो रहा होता है एक बहुत इंटरचेंजेबली यूज हो रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, काइनेस्थीसिया एंड प्रोप्रियोसेप्शन इज सेम, बट इसके अंदर बहुत मेजर डिफरेंस है। दो लोग उसे स्लाइट डिफरेंस कहती हैं बट इट्स मेजर डिफरेंस। हमारी जो हमारे सर थे जिन्होंने हमें पढ़ाया था, उन्होंने हमें इसका ये बताया
उन्होंने बेसिकली हमें एक जो बहुत से टीचर्स ने ये कहा कि काइनेस्थीसिया एंड प्रोप्रियोसेप्शन आर बोथ आर द सेम, बट उनमें से एक सर थे, सर सिकंदर, उनकी बात मैं आज तक नहीं भूलती। उन्होंने बाकायदा हमें करके दिखाई ये वाली चीज़, और उसके लिए मैंने आपके लिए ये स्लाइड डाली है, जिसे मैं पढ़ूंगी तो नहीं, मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर बेसिकली क्या है। कि काइनेस्थीसिया बेसिकली क्या है, अवेयरनेस ऑफ हाउ द बॉडी इज मूविंग इन स्पेस। फॉर एग्जांपल अब मैंने आपको वैसे पहले भी ये बात बताई थी कि अगर मैंने अपना पाँव उठाया है आगे चलने के लिए, ठीक है, तो ये क्या है, अवेयरनेस ऑफ हाउ द बॉडी इज मूविंग इन स्पेस, कि अब मेरा पाँव किस तरह आगे से जा रहा है, और अपना जो फॉर एग्जांपल मैंने चलना है, मैंने एक कदम उठा के आगे रखना है, ठीक है। ये जो ये मूविंग इन द स्पेस है ना, ये बेसिकली काइनेस्थीसिया है। और लेकिन प्रोप्रियोसेप्शन को कोई लेना देना नहीं है कि ये किस तरह से मूव हुआ है। प्रोप्रियोसेप्शन को ये है कि मेरा पाँव इस वक्त मेरे आगे है, फॉर एग्जांपल उसे नहीं पता कि मेरा पाँव आगे किस प्रोसीजर से आई है, उसे ये नहीं पता, उसे बस ये पता है कि अब मेरा पाँव जो है वो मेरी बॉडी से आगे है, या मेरा पाँव मेरी बॉडी से पीछे है। दिस इज बेसिकली प्रोप्रियोसेप्शन। एंड जो काइनेस्थीसिया क्या है, अवेयरनेस ऑफ हाउ द बॉडी इज मूविंग, ये किस तरह बॉडी मूव कर रही है इन स्पेस, यानी कि जिस तरह मूव करे, ठीक है। In short, kinesthesia cares about movement, while proprioception system doesn't. Proprioception cares about where the body is in space, regardless of how it got into that position. ठीक है, उसे सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि मेरा पाँव फॉर एग्जांपल आगे है पीछे, ये नहीं पता चलता है कि ये वो इस पोजीशन में किस तरह से आया है। ये बेसिकली जो किस तरह है ना, वो काइनेस्थीसिया है, और जो हो गया है वो बेसिकली प्रोप्रियोसेप्शन है। आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब इसके बाद इस वाली डेफिनेशंस को पढ़ें। अब आपको ये डेफिनेशंस भी समझ आएंगी। क्या है प्रोप्रियोसेप्शन? इज अ परसेप्शन और अवेयरनेस ऑफ द पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, एंड मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट एंड मूवमेंट्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय मीन्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स इन द मसल्स एंड जॉइंट्स, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, हमारे प्रोप्रियोसेप्टर्स जो हैं वो सेंस करते हैं बेसिकली मसल्स और जॉइंट्स में, कि अब जिस तरह मैं खड़ी हो रही हूँ तो प्रोप्रियोसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे क्योंकि जॉइंट्स के अंदर होती हैं, ठीक है। ये तो बेसिकली वो सेंस करते हैं कि मैं अब खड़ी हो गई हूँ, ठीक है, प्रोप्रियोसेप्शन। बल्कि आपको मैं एक असाइनमेंट दूंगी कि अच्छा देखते हैं कि मुझे आपको असाइनमेंट देनी है, हो सकता है आपको असाइनमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। जिस तरह हम फॉर एग्जांपल खड़े होती हैं तो हमारे जॉइंट्स में प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, पता चल आपको वो सेंस आपको करते हैं, वो सेंस कर लेते हैं कि बंदा खड़ा हो गया, ठीक है। इन्हीं के थ्रू आप बेसिकली काइनेस्थीसिया मूवमेंट, आप जब आपके फॉर एग्जांपल जॉइंट्स पे जोर पड़ेगा तो आपको पता है कि मैं किसी कोई काम करने लगा हूँ, मैं चलने लगा हूँ, ठीक है। अराइजेस फ्रॉम द काइनेस्थेटिक सेंसेशन, तो बेसिकली कहाँ से अराइज हो रही है, आपकी प्रोप्रियोसेप्टर्स इन मसल्स, टेंडन्स एंड जॉइंट्स। इसलिए इन्हें कभी कभी इकट्ठा कह रहे होते हैं क्योंकि काइनेस्थीसिया बेसिकली प्रोप्रियोसेप्शन से अराइज हो रहा है। आपके प्रोप्रियोसेप्टर्स अगर नहीं होंगे तो आप किस तरह मूव करेंगे? जब आप सेंस ही नहीं करेंगे तो आप मूव करेंगे। सबसे पहले आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? सेंस करना इंपॉर्टेंट है, और प्रोप्रियोसेप्टर से सेंस किया, काइनेस्थीसिया जो है वो मूवमेंट की। जब सेंस ही नहीं होगा तो मूवमेंट तो नहीं होगी ना। फंक्शन ऑफ काइनेस्थेटिक सेंसेशन, रिकॉर्ड क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स एंड नॉलेज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ देम, ठीक है। सेंसरी इनपुट्स which recognize the movements of the different parts of the body in relation to other parts as well as the rate of movement of the body parts, ठीक है। अच्छा, अब डिसेंडिंग पाथवेज क्या है? जाहिर बात है इफरेंट है, जो कि क्या करें, आपके फैक्टर और ऑर्गन्स तक जा रहे हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन आर कन्वेड टू एंटीरियर हॉर्न सेल्स बाय एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आर कन्वेड टू इंटीरियर हॉर्न सेल्स बाय एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसेंडिंग पाथवे। और इम्पल्स फिर कहाँ तक जाती है आपके? मैंने आपको बताया ना, इंटीरियर हॉर्न सेल्स, फिर इंटीरियर हॉर्न सेल्स क्या जा रहे हैं? आपके अफेक्टर्स तक जा रही हैं। अपर मोटर न्यूरॉन आपका ब्रेन एंड इंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और फिर लोअर मोटर न्यूरॉन में भी जाहिर बात है, आप कट ऑफ तो नहीं करना ना, उसके लोअर मोटर में भी इंटीरियर हॉर्न सेल्स आएंगे, लेकिन इंटीरियर हॉर्न सेल्स टू अफेक्टर ऑर्गन लोअर मोटर न्यूरॉन एंड अपर मोटर न्यूरॉन क्या है आपका? ब्रेन एंड इंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये हो गया अपर मोटर न्यूरॉन। अब इंटीरियर हॉर्न सेल्स में से जो आगे इन्फॉर्मेशन सारी बात है जो फिर यहाँ तक आई वो अपर हो गई, और जो इंटीरियर हॉर्न सेल से अफेक्टर ऑर्गन तक जाएगी बेसिकली लोअर मोटर न्यूरॉन हो गई।
सो यही बात वो कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन कहाँ तक जा रही है, इंटीरियर हॉर्न सेल्स तक बाय एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्स। ये जो है एक्स्ट्रा, ये पैरामिडल ट्रैक्स ये आप एनाटॉमी में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत लंबा चीज़ है, ये मैं आपको नहीं बता, नहीं हमारे सिलेबस में भी नहीं है और मेरे सब्जेक्ट की ये चीज़ नहीं है। बस मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये डिसेंडिंग पाथवे है, ठीक है, आपके ये जो इन्फॉर्मेशन को लेके जाने का बेसिकली, ठीक है। सो आपका फिर वहाँ तक जाती है इंटीरियर हॉर्न सेल से अफेक्टेड ऑर्गन्स तक और फिर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इट्स ईजी, और अगर मुश्किल भी है तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये ईजी बनाकर मैं समझाऊँ, ठीक है। जिस तरह ये परसेप्शन अब आपको पता होना चाहिए। एक तो हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर जो न्यूरॉन है क्या है, पेरिफेरी टू द स्पाइनल कॉर्ड। फिर क्या है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, रिले दिस इंफॉर्मेशन कहाँ से स्पाइनल, फिर वो कहाँ तक पहुँचाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड टू थैलेमस, ठीक है। फिर थैलेमस से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ तक पहुँचा रहे हैं, प्राइमरी सेंट्रल कॉर्टेक्स वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इमरान आपका नाम मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि आपके ही मुझे मैसेज आ रहे होते हैं, ठीक है। और आप ग्रुप में क्यों नहीं, और मुझे कोई मसला नहीं है अगर आप मुझे मैसेज कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का अब मुझे मैसेज इमरान काइंडली आप ग्रुप में मैसेज करें। मैं इस वजह से कह रही हूँ कि हो सकता है जो आप बुक का मेरे से पूछ रहे हैं मेरे पास तो नहीं है, तो ग्रुप में अगर आप पूछ लेंगे तो हो सकता है किसी और के पास हो और तब आपको मिल जाए, ठीक है। और प्लीज़ बी सीरियस। मुझे खुद बहुत बुरा लगता है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है किसी भी बंदे को पॉइंट आउट करना, और मैं इसी वजह से सबका ही कह देती हूँ। लेकिन आप काइंडली थोड़ा सा प्रोफेशनल अपना आप एक प्रोफेशनल आपकी स्टडीज़ है, ठीक है। इसके बाद आप किसी डिजिग्नेशन पर होंगे, आपका कोई ये आप मतलब कुछ बन रहे हैं आप यहाँ पर, कोई ऐसी ही डिग्री नहीं कर रहे आप, तो काइंडली आपका लेकिन आप नॉन सीरियस हैं। हिना भी बहुत नॉन सीरियस है, उस्पा भी नॉन सीरियस है और इमरान भी नॉन सीरियस है। मैं तीनों का बता रही हूँ, तीनों का पता है, मैंने किसी एक बंदे को नहीं कहा, ठीक है। और मुझे मैसेज सेपरेट कर रहे होती हैं, हम बाहर थे या कोई तबीयत ख़राब होगी, तो तबीयत ख़राब होगी इसका मतलब आपने एक लेक्चर भी नहीं लिया, ये क्या बात हुई। आप एक लेक्चर लेके तो मुझे दे सकती हैं ना। आइंदा मैं इस किस्म का इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूँगी। और आप लोगों ने मैंने ग्रुप में जानबूझ के मैसेज किया, बाय इंटेंशन किया, ताकि सर सुफियान को आपके लोगों की बातों का पता चल सके, उन्हें पता चल सके कि आप लोग किस पानी के अंदर हैं, और उन लोगों का भी पता चले जो मेहनत कर रहे हैं। जाहिर बात है, आप जो मेहनत करें उन्हें तो उसका रिवॉर्ड देना है ना, ठीक है। So this is the end of your lecture.